प्रिय विद्यार्थियों, हम रक्त के द्वारा गैसों के परिवहन पर बात कर रहे थे और हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त के प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में भी किया जाता है और केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्म में भी किया जाता है। पहले हम देख रहे हैं इन फिजिकल सॉल्यूशन या भौतिक विलयन के रूप में। लगभग 10% कार्बन डाइऑक्साइड विलयन के रूप में ट्रांसपोर्ट की जाती है। प्लाज्मा में उपस्थित पानी में कार्बन डाइऑक्साइड घुलती है और कार्बोनिक एसिड का निर्माण करती है। यह कार्बोनिक एसिड फिर हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाता है और रक्त में इसी रूप में इसका परिवहन किया जाता है। फिर हम आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रासायनिक यौगिकों के रूप में या एज केमिकल कंपाउंड्स। इसमें पहला है कार्बामीनो कंपाउंड्स के रूप में। करीब 20% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़कर ट्रांसपोर्ट की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन में जब प्रतिक्रिया होती है तो हीमोग्लोबिन के फ्री अमीनो ग्रुप से यह जुड़ जाती है और कार्बो हीमोग्लोबिन बना लेती है। हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड जब जुड़ती है तो कार्बो हीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड बन जाता है और इसी रूप में यह लंग्स तक पहुंचाई जाती है। दूसरा जो कंपाउंड है वो है बाइकार्बोनेट्स। यह कुल कार्बन डाइऑक्साइड का 70% हिस्सा बाइकार्बोनेट्स के रूप में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये बाइकार्बोनेट्स आरबीसी में भी बनते हैं और प्लाज्मा में भी बनते हैं। एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी में पहुंचने के पहले जो प्लाज्मा में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बोनिक एसिड के रूप में, वो आयंस में बंट जाता है और ये आयंस आरबीसी के अंदर प्रवेश करते हैं, दोनों ही हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पोटेशियम से जुड़ी हुई अवस्था में पाया जाता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वह पोटेशियम से जुड़ी अवस्था में होता है। इससे बाइकार्बोनेट आयन रिएक्ट करता है और हीमोग्लोबिन निकल जाता है वहाँ से और बन जाता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है H आयन और अब वो बन जाता है हीमोग्लोबिन एसिड। तो इस रूप में आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। ये सभी जो क्रियाएं हम देख रहे हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं और टिश्यू में इस दिशा में होती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड विभिन्न कंपाउंड्स या यौगिकों के रूप में प्लाज्मा और आरबीसी के अंदर बन जाता है और फिर उसी रूप में लंग्स तक ले जाया जाता है। लंग्स में जहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम, वहाँ ये सभी कंपाउंड्स वापस टूटते हैं या ये सभी प्रतिक्रियाएं रिवर्स चलती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर रिलीज़ होती है। तो अभी हमने देखा कि आरबीसी में किस प्रकार से
हीमोग्लोबिन एसिड और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनकर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। प्लाज्मा में भी बाइकार्बोनेट्स बनते हैं और ये 3 तरह से बनते हैं या 3 प्रकार से बाइकार्बोनेट्स का निर्माण होता है। अल्कलाइन फॉस्फेट के रूप में और प्लाज्मा प्रोटीन्स से जुड़कर, और तीसरा है क्लोराइड शिफ्ट की सहायता से। प्लाज्मा में डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट नाम का कंपाउंड पाया जाता है। प्लाज्मा में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड के रूप में इससे रिएक्ट करती है और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। साथ ही सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का निर्माण होता है। डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट कार्बोनिक एसिड से रिएक्ट करता है और बदल जाता है सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट में, और सोडियम जो रिलीज़ हुआ वो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट में। एक और तरीका, प्लाज्मा प्रोटीन्स या प्लाज्मा में पाए जाने वाले जो प्रोटीन हैं उनमें सोडियम जुड़ा हुआ होता है। उससे कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करता है और कार्बोनिक एसिड से एक हाइड्रोजन आयन निकलकर प्रोटीन से जुड़ता है और सोडियम को रिलीज़ कर देता है। इससे बन जाता है प्रोटीनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट। हम अभी बात कर रहे थे कि हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर पाया जाता है वो पोटेशियम आयन से जुड़ा हुआ होता है, जबकि प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन्स सोडियम से जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तो प्रोटीनिक एसिड बनता है यहाँ पर और सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। इस तरह से प्लाज्मा प्रोटीन्स की सहायता से भी सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण यहाँ पर होता है। तीसरा तरीका है क्लोराइड शिफ्ट। इसमें ऊपर बताए गए सारे तरीकों के द्वारा परिवहन होने के बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन की क्षमता ब्लड की बढ़ाई जा सकती है क्लोराइड शिफ्ट के द्वारा। इसमें ये होता है कि क्लोराइड आयंस आरबीसी के अंदर प्रवेश करते हैं ऊतकों में, और उनके आरबीसी में चले जाने के बाद कुछ चेन ऑफ रिएक्शंस होते हैं और प्लाज्मा में सोडियम बाइकार्बोनेट बनने की मात्रा और बढ़ जाती है। तो ये थे 3 तरीके जिसमें हमने ये देखा कि प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट किस प्रकार से बनते हैं। तो इस लेक्चर में हमने ये देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के द्वारा 2 रूप में परिवहित की जाती है। एक तो सिंपल कार्बोनिक एसिड के रूप में जो कि 10% भाग होता है और प्लाज्मा में उपस्थित पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड में बदलकर इसका परिवहन होता है। दूसरा हमने देखा केमिकल कंपाउंड्स के रूप में। केमिकल कंपाउंड्स हमने देखे 2 तरह के, एक कार्बामिनो कंपाउंड्स और दूसरे बाइकार्बोनेट्स। कार्बामिनो कंपाउंड्स हीमोग्लोबिन में उपस्थित अमीनो ग्रुप से
CO2 के रिएक्शन के बाद कार्बोहीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड बन जाता है और उसी रूप में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की जाती है। बाइकार्बोनेट्स के रूप में काफ़ी बड़ा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है और ये बाइकार्बोनेट्स एरिथ्रोसाइट में भी बनते हैं, प्लाज्मा में भी बनते हैं और टिश्यू में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है। हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि लंग्स में पहुंचने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कैसे होती है।